दोस्तों साल था 1945। अभी अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की खतरे की घंटी बज चुकी थी। कारण था अरब और इजराइल के बीच होने वाला टकराव। 1948 में अरब और इजराइल के बीच में टकराव होता है, युद्ध होता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आया। कारण था विश्वास की कमी। अरब और इजराइल के इस युद्ध को रोकने के लिए एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जिस पे ये दोनों देश भरोसा कर सके, और यहीं पे काफी अहम हो जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का योगदान। दोस्तों सन 29 मई 1948 को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन फोर्स की स्थापना की गई और इसने दोनों देशों के बीच शांति बहाली के रास्ते खोजे और शांति बहाली कराई। शुरुआती दौर में ये पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, साथ में इसकी कुछ सेना भी होती थी, एक छोटी सेना जो मॉनिटर करती थी और दो देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया। वर्ष 1960 में यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन दी कॉन्गो में पहली बार 20,000 मिलिट्री के जवानों को कॉन्गो में उतारा गया, जिसमें से 250 जवान शहीद हो गए। इनके कार्य को देखते हुए सन 1988 में नोबेल का शांति पुरस्कार यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन फोर्स को दिया जाता है। आज यूएन पीस कीपिंग मिशन का दायरा इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, इकोनॉमिस्ट, लीगल एक्सपर्ट, ह्यूमन राइट मॉनिटर को भी शामिल किया गया है। आज विश्व भर में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की तरफ से 1,10,000 मिलिट्री पर्सनल, पुलिस और सिविल स्टाफ 14 अलग अलग मिशन पर काम कर रहे हैं। वर्ष 1950 से अब तक 50 अलग अलग मिशन पर भारत अपने 2,90,000 पर्सनल को भेज चुका है। इन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर अभिलाषा बड़क है, जिन्हें इस साल यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस साल 29 मई को उन्हें इसे सम्मानित किया जाएगा। कॉम्बैट एविएटर का मतलब दोस्तों लड़ाकू विमान चालक, यानी कि महिला पायलट जो लड़ाकू विमान उड़ाती है, और इस साल 29 मई को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये हम सारे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का पल है दोस्तों, और हम सभी भारतवासियों की तरफ से मेजर अभिलाषा बड़क को उनके इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।